हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं जी आप सभी के बीच जो है एकदम आज भी जो है मजे मजे जो है हम लोग पुष्पी पादपों की आकारिकी को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग बात किए थे कि मूलों का रूपांतरण ना जी, मूल जो है अपने संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन करता है, किस वजह से परिवर्तन करता है, कारण क्या है परिवर्तन होने का। तो आपने बताया कि विशिष्ट कार्यों के लिए ना जी, विशिष्ट कार्यों के लिए या हम कहें कि जो उसमें विशेष प्रकार के अनुकूलन होता है उस वजह से भी वो अपने संरचना में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तने का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तने का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आइए बच्चे, स्टार्ट किया जाए क्लास को। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसा कि हिमेश गुप्ता, उसके बाद निशु, रविंदर, हिमेश, हाँ, त्रिवेंद्र, यूसुफ, आदर्श, रोशनी और श्रुति, उसके बाद काजल, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, हाँ, कल वाली क्लास में आप लोग बात किए थे, हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो हम लोग सीखे थे मूलों का रूपांतरण। क्या? मूलों का रूपांतरण। बिल्कुल जी, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भोजन यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कहें कि उसकी संरचना में परिवर्तन किस वजह से हो रही है। तो आप कहिएगा विशेष प्रकार के या विशिष्ट कार्यों के या विशेष प्रकार के अनुकूलन के लिए होती है। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित कुमार आज की क्लास को वेलकम है आपका। चलिए, हाँ ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। आज हम लोग क्लास नंबर कितना पढ़ेंगे? तो हम लोग क्लास नंबर पढ़ने वाले हैं 4। ठीक है, इस चैप्टर में पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम लोगों का क्लास नंबर कितना है? 4 है जी। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, एकदम मजा आने वाला है इस क्लास में, एकदम मजा आएगा इस क्लास में। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर होना चाहिए जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, मैं आप लोगों से ये क्लास स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे तने का रूपांतरण। कल के क्लास में आप लोग मूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मूल या जड़ का रूपांतरण। ठीक है, यहां से कहिए तो क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, यहां से क्वेश्चन पूछ लें, कहिएगा गुरुजी क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, एकदम पूछेंगे। आपने क्या क्या सीखा ये जानना जरूरी है। हाँ, क्या वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं ये जानना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ मिस्टर सुमित कुमार, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले ही पूछ लेते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉप रूट के बारे में, किसके? जटा मूल के बारे में आपको बताया था कि जटा मूल किसमें पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में जटा मूल है, कौन सा? जटा मूल, या इसी को आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी आप इसी को बताए थे क्या? प्रॉप रूट। क्या बताए थे? प्रॉप रूट है ना जी। प्रॉप रूट किस में पाया जाता है? निम्न में जटा मूल किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, किस में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जटा मूल जो होता है वह कैसा होता है? तो एकदम जो है जटा के समान होता है। कैसा? जटा के समान होता है। और जटा की अगर बात करें, बिल्कुल सारे बच्चे जो है आंसर देने शुरू कर दिए हैं कि गुरुजी बरगद जो होता है उस बरगद में जटा मूल पाया जाता है। क्या पाया है? जटा मूल, जिसको किस नाम से? प्रॉप रूट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब
अगर एक बात आप लोगों से पूछ लें कि जब वहां बरगद आप लोग देखते हैं तो बरगद से जो सोड़ी निकलती है, जो मूल निकलता है, जब तक वह लटका रहेगा, जब तक लटका रहेगा यानी कि जब तक भूमि को नहीं छुएगा, भूमि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह किस नाम से जाना जाएगा? तो आप कहेंगे कि वह जो है अपस्थानिक जड़ के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पे जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बरगद, सारे जो है एकदम करेक्ट हैं। बरगद में, किसमें? बरगद में जटा मूल पाया जाता है। बहुत बढ़िया जी, हाँ बहुत अच्छा। बरगद में किस प्रकार का जड़ है? तो आप कहिएगा इसमें जटा मूल पाया जाता है। ठीक है, हाँ ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। चलिए एक बार शेयर हो जाना चाहिए अपने दोस्तों के पास, जहां जहां जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, एक बार शेयर तो बनता है जी, एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं अरे रोमन कुमार क्या बात करते हैं। चलिए चलिए जी ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए बरगद में जटा मूल, और इसी को कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं? यहां इंग्लिश में अगर लिखा जाए प्रॉप रूट। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये डायरेक्ट इंग्लिश वाला जो नाम है वो हिंदी में लिख करके आएगा प्रॉप रूट। क्या आएगा? प्रॉप रूट। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, हाँ इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि गाजर में, किसमें? गाजर में। देखिए अब आपको एकदम सटीक आंसर देना है। ठीक है, एकदम सटीक आंसर देना है आपको, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है। ठीक है, एकदम सटीक आंसर देना है। अगर आपसे पूछ लें कि गाजर में किस प्रकार का, गाजर में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? किस प्रकार का मूल या जड़ ना, ये किस प्रकार का मूल या जड़ पाया जाता है? हमको उम्मीद है कि आप जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर देंगे। हाँ उम्मीद है कि आप एकदम इसका करेक्ट आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए आपके उत्तर का हमें इंतजार है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो गाजर होता है, गाजर का ऊपर वाला जो भाग होता है, कौन सा? ऊपर वाला जो भाग होता है वह चौड़ा होता है। कैसा? चौड़ा होता है। और नीचे वाला भाग कैसा होता है? सरकरा होता है। अतः अगर हम कहें कि ऊपर चौड़ा और नीचे पतला, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा वो जो होली के समय, या छोड़िए जी छोड़िए, अब तो एक बात और याद आ गई, जो बर्थडे में जो ऊपर टोपी पहनते हैं वो भी किस रूप में होता है? गाजर के आकार का ही होता है। और उसको किस रूप में जानते हैं? तो कहिएगा शंकु रूप में जानते हैं। बिल्कुल जी, हाँ एकदम बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें किस प्रकार का जड़ है? तो शंकु रूपी जड़ पाया जाता है। कैसा? तो कहिएगा शंकु रूपी इसमें मूल पाया जाता है या जड़ पाया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। हाँ मुसला जड़, हाँ बहुत बढ़िया। एक बच्चे जो है इसी को आप कह रहे हैं मुसला जड़, बिल्कुल सही बात है। मुसला जड़ जो होता है वो भोजन का संचयन करके शंकु के आकार के, यानी मोटा हो जाता है, और वो आकार शेप कैसा ले लेता है? तो शंकु के आकार यानी शंकु के समान ये शेप ले लेता है। इस वजह से कहते हैं कि इसमें शंकु रूपी मूल पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करें। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे तने का रूपांतरण। ठीक है, अब देखिए आगे अगर बढ़े तो यहां देखिए तना का रूपांतरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तना का रूपांतरण। जिस तरह से आप जड़ का रूपांतरण पढ़े, जड़ के संरचना में परिवर्तन जड़ों का रूपांतरण है, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि मूलों के तनों में, तना के संरचना में अगर परिवर्तन आता है, उसकी संरचना में अगर बदलाव आता है, तो उसी को ना कहेंगे जी मॉडिफाई ऑफ स्टेम। क्या कहेंगे? मॉडिफाई ऑफ स्टेम। बात समझ गए? हाँ ये चीज हो गई। लेकिन अब बात आती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो है तना होता क्या है। ठीक है, हाँ तना होता क्या है? तो एक बार आप हमें ये बताइए कि तना क्या होता है, व्हाट इज स्टेम। ठीक है, हाँ एक बार आपको ये बताना है कि तना क्या होता है। अगर आप तना समझ गए,
अगर आप तना समझ गए तो उसके बाद तो आसान है कि तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या है? तने की संरचना में परिवर्तन होना तने का रूपांतरण कहलाता है। किस वजह से रूपांतरण करेगा? तो वह अपने विशिष्ट कार्यों या अनुकूलन के लिए तना जो है अपने संरचना में परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा। ये बात हो गई, ठीक है। हाँ, ये बात हो गई। अब बताइए कि तना क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझने से पहले ये तो समझ लेते हैं कि तना होता क्या है, ठीक है। हाँ, पहले ये जानना जरूरी है कि तना क्या है ना जी। व्हाट इज स्टेम, ये हमको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे ये बात बता पा रहे हैं कि तना क्या होता है, ठीक है। हाँ, तना क्या होता है, अभी तक आपके आंसर का हमें इंतजार है। कोई भी बच्चे जो है नहीं बता पा रहे। हाँ नहीं, हाँ सर फिगर, अरे रुक जाइए, फिगर भी बनाएंगे। हाँ, चित्र आपको एक से एक मिलने वाला है, ठीक है। बायो के क्लास में आपको चित्र नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा बताइए, एकदम चित्र। हाँ, तना का निर्माण प्रांकुर से होता है, अनुज कुमार बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक किशन है बता रहे हैं कि तना का मतलब होता है डाली। क्या होता है? डाली। चलिए और लोगों का देखते हैं। वह भाग जो जहां फूल फल होता है। बहुत बढ़िया जी। चलिए एक से एक बढ़ के यहां हमको आंसर देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। वह भाग जहां फूल फल होता है, बिल्कुल। चलिए ठीक है जी। सारे बच्चे जो है अपनी अपनी बातें रख दिए, अपना अपना विचार रखे यहाँ पे। अब हमारी जो है बात आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। हाँ, आप जो है हमारी बात सुनेंगे। हाँ सर, वह भाग जहाँ फूल फल होता है, पेड़ के मध्य भाग को तना कहते हैं। हाँ, ड्रीम पटना बोर्ड ऑफिस कह रहे हैं। वाह क्या बात है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, हमारे क्लास में जो है एक से एक जो है हाँ मल्टीपल इंटेलिजेंट बॉय बैठे हुए हैं। चलिए हाँ, चलिए जी ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तना की। मैं अब हम बता रहे हैं, इसको सुनिए, ठीक है। और इसको आपको लिखना भी है, ठीक है। सुनना भी है और मेरे साथ आपको लिखना है, ठीक है। आप कहिएगा कि पौधों का वह भाग ना, पौधों का वह भाग जो जमीन के, किसके? जमीन के ऊपर होता है। एकदम सिंपल सी बात है। आप कहिएगा तना पौधों का वह भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है, जिस पर कलिकाएं, क्या कलिकाएं, पर्व संधि, पर्व ना जी, पर्व संधि एवं पर्व लगे होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना। और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि तने का निर्माण किससे होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे तने का निर्माण प्रांकुर से होता है। किससे? प्रांकुर से। लेकिन वहीं पूछा जाए कि जड़ का निर्माण किससे होता है, तो आप कहिएगा मूलांकुर से होता है। चलिए इस बात को पहले नोट डाउन कीजिए। सारा चीज यहां पे क्लियर हम करेंगे, ठीक है। हाँ, सारा चीज यहां पे क्लियर करेंगे। तो चलिए लिखिएगा, कहिएगा पौधों का, किसका? पौधों का, या सीधे लिखेंगे तना। पौधों का वह भाग है, पौधों का वह भाग है, ठीक है, जो जमीन के, कहाँ? जो जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है। जमीन के ऊपर रहता है, जिस पर, लिख दीजिएगा इसी में, जिस पर, चलिए इधर लिखते हैं, यहां नहीं हटेगा, लिखेंगे जिस पर क्या पाया जाता है, तो कहिएगा जिस पर कलिकाएं तो होती है, ठीक है। हाँ, कलिकाएं, पर्व संधि, ठीक है, फल फूल, ठीक है, फल फूल आदि लगे होते हैं, आदि लगे होते हैं। लीजिए ये लॉ ऐसे हो जा रहा है, लीजिए। हाँ, आदि लगे होते हैं, क्या कहलाएगा जी? लगे होते हैं, क्या कहलाएगा? तो आप कहिएगा इसी को हम तना कहते हैं। तना कहलाता है।
कोई दिक्कत है? चलिए, ये बात तो यहां तक हो गई ना, ये बात यहां तक हो गई कि ये तना होता क्या है। ठीक है, हाँ, ये तना होता क्या है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तने का निर्माण, इस तने का निर्माण कैसे होता है गुरुजी? शाखा क्या होता है, शाखा क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, पहले इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। अब यहां बात ये एक आती है कि कलिकाएं भी होगी, पर्व संधि भी होगा, पर्व भी होगा, फल होगा, फूल होगा, आदि उसी पर लगा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम तना कहेंगे। क्या कहेंगे? तना कहेंगे। अब बात आती है कि प्रारंभ में ये जो तना होता है, यानी शुरू के समय में तना जो होता है वह हरे रंग का होता है। कैसा? हरे रंग का होता है। क्वेश्चन ये भी आएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तना का रंग कैसा होता है? तो प्रारंभ में, शुरुआती दौर में तना हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये पुराना होते जाता है उसका परिवर्तन होगा किसमें? काष्ठ के रूप में, लकड़ी के रूप में, और वह धीरे धीरे किस रूप में हो जाता है? ओ सर रुकिए, लिखने दीजिए। ओहो क्या बात है, अरे बच्चा जी ये सारा चीज आपको तो मिलेगा ही। ठीक है, ये सब कुछ आपको पैनल पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, हाँ सब कुछ मिलेगा। तो आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? ठीक है, छूट भी जा रहा है तो आप बाद में लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत आने वाला है। चलिए, हाँ ठीक है, हाँ चलिए इसी में लिख लीजिएगा। यहां लिखेंगे कि प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ है, लीजिए, प्रारंभ में तना कैसा होता है? तना हरा होता है। लो भाई प्रारंभ में तना हरा होता है। ठीक है, हरा मतलब ग्रीन होता है। इतना बात तो समझ में आप सभी लोगों को आता है कि तना कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन या परंतु, इंतु किंतु परंतु सब एक है। ठीक है, लेकिन बाद में, ठीक है, लेकिन बाद में यह कैसा हो जाएगा? काष्ठीय। कैसा हो जाएगा? बाद में यह काष्ठीय एवं किस रंग का हो जाएगा? गाढ़े भूरे रंग का। ठीक है, काष्ठीय एवं गाढ़े भूरे रंग का। कैसा? गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कैसा हो जाता है? ठीक है, कैसा हो जाता है? तो गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। चलिए, ये बात तो आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक चीज ध्यान देना है। अब नोट में लिखिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा किसमें? नोट में क्या लिखना है आपको? नोट में आपको ये चीज लिखना है, हाँ नोट में आपको लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो तना है, इस तने का विकास किससे होता है? हाँ, तने का विकास किससे होता है? काष्ठीय का मतलब क्या होता है? लकड़ी। हाँ, लकड़ी। ठीक है, तना जो है, काष्ठीय का मतलब होता है लकड़ी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं निखिल कुमार, इतना भी आपको पता नहीं। आप 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ 11th में पढ़ रहे हैं। चलिए, हाँ, और कुछ ही दिन बाद जो है आप 12th कीजिएगा। उसके बाद आपको, हाँ उसके बाद आपको क्या करना है? नीट क्रैक करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हाँ सूर्य के प्रकाश से, क्या है जी कृष्णा कुमार, सूर्य के प्रकाश से। चलिए, अब यहाँ पे आपसे हम ही पूछ रहे हैं, लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि तना का विकास किसका? तना का विकास किससे होता है? तो कहिएगा तना का विकास, बोलिए जल्दी से, प्रांकुर से होता है। किससे? प्रांकुर से होता है। प्रांकुर से होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। पहली बात तो यह है कि तना क्या होता है? तो तना पौधों का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। कहाँ? जमीन यानी भूमि के ऊपर रहता है। इस पर क्या क्या लगी होती है? तो कलिकाएं लगी होती है, यानी कि उस पर कलिका निकलेगी तना पर, वो भी उसी पर लगे रहेगी। उसी पर क्या होगा? पर्व संधि होगा, पर्व भी होगा, यानी कि इसकी चर्चा आप लोग कर चुके हैं पहले कि नोड होगा, इंटरनोड होगा, फिर फल होगा, फूल होगा, आदि जो है तना पर ही लगे होते हैं। अब बात आती है कि
तना का रंग कैसा होता है, तना का रंग किस प्रकार का होता है, तो आप बोलिएगा प्रारंभ में जब बीज से जब तने का विकास होगा उस टाइम वह किस रूप में होगा, तो आप कहिएगा तना उस टाइम किस रूप में, तो हरा होगा। कैसा होगा, हरा, ठीक है, हाँ हरा होगा। और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो है वह काष्ठीय, यानी कि कहने का मतलब है शुरू में कैसा होगा, साकीय होगा और बाद में काष्ठीय, लकड़ी एवं गाढ़े भूरे रंग का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। और लास्ट में तने का विकास परांकुर से होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रहा। मैंने आपसे पूछा कि मूल का विकास, ठीक है, मूल का विकास किससे होता है, मूल का विकास किससे होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए मूल का विकास किससे होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। बोलिए मूल का विकास की बात करें तो मैंने बताया दो ही चीज बताई, मैंने दो ही चीज बताई। एक तो बता दी आपको, हाँ एक आपको मैंने ये चीज बताई कि यहां पे आपको समझना है कि अगर परांकुर की बात कर लें, किसकी, अगर हम परांकुर की बात करें तो परांकुर से तने का विकास, किसका, परांकुर से तने का विकास होता है, किसका, तने का विकास होता है। बिल्कुल ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात करें, देखिए वहीं पे अगर हम बात कर ले फिर से किसकी, अगर मूलांकर की बात कर ले, किसकी, मूलांकर की बात कर ले जी, हाँ अगर हम मूलांकर की बात करें तो मूलांकर से किसका विकास होगा, तो आप कहिएगा ये हो गया मूलांकर, क्या हो गया, मूलांकर। और मूलांकर से किसका विकास होगा, तो कहिएगा मूल, क्या होगा, मूल या जड़ का विकास होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा गुरुजी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बोलिए जल्दी, मूलांकर। क्या होगा, मूलांकर। चलिए बढ़िया गया, हाँ इतनी बातें समझ गए ठीक है। अब एक बात आती है, हाँ धड़ क्या है और तना ही सब कुछ है, हाँ इसमें धड़ नहीं मिलेगा जी, हाँ इसमें धड़ नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ उसमें प्राणियों में मिलेगा धड़ है, ठीक है, इसमें आपको धड़ नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे मूलांकर बता रहे हैं, ठीक है, मूलांकर से मूल का विकास होता है और परांकुर से तने का विकास होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मुन्ना कुमार कह रहे हैं नीट के बारे में बताइए, ठीक है, अभी आपका और मेरा सफर बहुत लंबा है, ठीक है, हमसे और आपकी बातें जो है होती रहेगी, तो फिर कभी बता देंगे आपको नीट के बारे में। बाकी ये आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स है, यानी कि पहले तो फिजिक्स लिख लीजिएगा, है ना पहले क्या लिखेगा, फिजिक्स है ना, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, और लास्ट में आपको कहिएगा बायो लिखवा रहे हैं, ठीक है, कहिए गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों मिला करके क्वेश्चन जो है आपको 50% रहते हैं, ठीक है, और अकेला बायोलॉजी 50% क्वेश्चन जो है यहां से रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपका जो है टारगेट नीट है, तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां करना पड़ेगा, आपको बायो पर फोकस करना पड़ेगा। बस इसको आप ध्यान में रख करके तैयारी को मजबूत कर दीजिए, ठीक है, हाँ एक एक पॉइंट एनसीईआरटी को लीजिए और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझिए और बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हाँ आप सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं, नहीं जी काहे गुस्से में लग रहे हैं, ठीक है, आप सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा क्या आपको दिख गया, क्या दिख गया जी आपको गुस्से में हम हैं, कैसे गुस्से में है बताइए। गुरुजी आप कभी शायरी नहीं सुनाते हैं क्यों अरे चलिए शायरी सुनने के लिए आप नहीं आए हैं, ठीक है, पढ़िए आप लोग। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब बात आती है यहाँ पे ठीक है, बात यहाँ पे आती है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आप तो दोनों चीज पढ़ लिए, एक तो आप मूल पढ़ लिए ना जी, एक आप रूट पढ़ लिए, दूसरा स्टेम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, स्टेम पढ़ ही रहे हैं। अगर आपको इस
दोनों में अंतर पूछ लिया जाए कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों का परिभाषा आप जान गए, दोनों होता क्या है, कहां पाया जाता है, ये सारी बातें आप समझ गए। अब आपको ये बताना है कि मूल और स्टेम यानी कि मूल और तने में क्या अंतर है, डिफरेंट बताना है आपको कि दोनों में अंतर क्या है। समझिए, बात को समझिए सर। चलिए इस बात को आप समझिए, मैंने आपको बताया कि ये जो है हो गया भूमि, क्या हो गया, ये हो गया भूमि, ठीक है, हाँ ये हो गया भूमि, और इस भूमि के जो नीचे वाला, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पादप, लीजिए ये हो गया पादप शरीर, और यहां से जो ये जड़ें आ रही है, ठीक है, ये जो जड़ें आ रही है इसमें आपको केवल मूल दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें यहां से जो और भी मूल यहां से डिवाइड हो जाए, बढ़ जाए, तो ये सभी के सभी क्या है, मूल है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, मूल है। लेकिन अगर हम इस पे बात करें, देखिएगा, अगर हम इस पे बात करें, लीजिए कहिएगा ये कौन सा पेड़ बना दिए, अगर हम इस पे बात करें तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, तो मान लीजिए कि ये जो है आपको यहीं पे आपको मिलेगी पर्व संधि भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती, क्या मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको पर्व संधि मिलेगा और पर्व मिलेगा, ठीक है, हाँ ये जो है आपको यहां पे मिलेगा पर्व संधि, क्या मिलेगा, पर्व संधि, और साथ साथ क्या मिल जाएगा, तो पर्व भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्व भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पर्व और पर्व संधि की बात करें तो आपको जड़ों में यानी मूल में पर्व और पर्व संधि दिखाई नहीं पड़ेगा, यही इसका मूल अंतर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल एवं तने में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा कि तने में पर्व संधि एवं पर्व दोनों पाए जाते हैं, जबकि मूल में ये नहीं पाए जाते हैं, यानी जड़ में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हाँ चलिए इस बात को लिख लीजिए आप लोग, हाँ इस बात को आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, कहिएगा तने में या तने पर ना जी, जड़ में लिखिएगा, पहले लिखिएगा जड़ में क्या क्या, पर्व संधि एवं पर्व दोनों नहीं पाए जाते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं, ये बात समझ गए, दोनों नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, अगर बात करें लेकिन तना की बात करें, किसकी, तना में ये दोनों यानी कि पर्व संधि एवं पर्व दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए ये चीजें समझ में आ गई, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पर्व संधि और संधि, ठीक है, हाँ पर्व संधि और संधि ये दोनों आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहिएगा ये दोनों का दोनों कहां मिलेगा, तो तना में देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पर्व संधि क्या होता है गुरुजी, ओहो अभिषेक कुमार, मैंने पिछले क्लास में भी बात की थी पर्व संधि की, चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं पर्व संधि होता क्या है, ठीक है, हाँ पर्व संधि की अगर बात करें तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पर्व संधि यानी नोड और इंटर नोड क्या होता है। तो चलिए इसी को मिटा दें या यहां पे समझा देते हैं आपको, चलिए यहीं पे क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है, ये जहां पर ये शाखाएं जहां पर ये आकर के रुक रही है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला क्या कहलाएगा, तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा पर्व संधि, क्या कहलाएगा, पर्व संधि कहलाएगा, ठीक है, हाँ जहां पर ये शाखाएं आकर के आपस में, यानी कि जहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं तने वाला जो सीधा वाला हिस्सा है, इसका नाम है पर्व, क्या नाम है, पर्व, ठीक है, पर्व यानी इंटरनोड, और यहीं पे आकर के ये इंटरलॉक हो रही है, जुड़ रही है, क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो इसको कहेंगे पर्व संधि। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, समझिए ये वाला जो सीधा वाला हिस्सा है, तना बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो तना का है ये कहलाएगा पर्व, क्या कहलाएगा, पर्व, ठीक है, हाँ ये बात समझ जाइएगा, ये हो गया पर्व। लेकिन अब यहां जड़ भी ले लीजिए, बना ही देते हैं, लीजिए, हाँ ये हो गया पर्व, और यहां पर आकर के शाखाएं जुड़ेगी, ठीक है, हाँ ये इधर से आकर के इसकी डहुनिया कहिए या डाली कहिए, ठीक है, डाली कहिए, ये आकर के यहां पर जुड़ेगी ना जी, तो ये जुड़ेगी यानी कि यहां पे लॉक हो रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे इंटर नोड, क्या कहेंगे, इंटर नोड,
समझ में आ गया है सर? आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी, सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है, हाँ सबको साथ में लेके चलना है। हाँ, यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, सभी जो है हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं, इस वजह से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है सर? समझ गए? चलिए, हाँ एमडी नजीम कह रहे हैं सर समझ गए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहीं पे सारा चीज आपको मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको फल मिल जाए ना, फूल भी मिलेगा। हाँ, ये सारा चीज आपको यहाँ मिलेगा। याद आ गया पर्व संधि सर? हाँ ठीक है अंजलि कुमारी, ठीक है। तो बड़े चलिए, कोई बात नहीं, जहां भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ने का मतलब तो यही है कि समझ में आना चाहिए, है कि नहीं जी? अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है ना? हाँ, यस सर समझ में आ गया। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। चलिए निखिल कुमार, चलिए बढ़ते आगे। अब बात करते हैं तने का समान लक्षण क्या है। लो भाई, ये आ गया समान लक्षण। क्या है लक्षण जी? तो मैंने आपको इसका गुण बताया, ठीक है। हाँ, इसका जो गुण है वही इसका क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए गुरुदेव? चलिए ठीक है। अब इसको आपको हमको समझाना है। आप हमें समझाइए कि तने का समान लक्षण क्या है। बिल्कुल, हाँ याद कीजिए आप लोग। चलते हैं थोड़ा देर के लिए। कहाँ बोलिए, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अगर यहाँ पे आया है तने का समान लक्षण, क्या आया है? तने का समान लक्षण। अब आपको हम यहाँ से मूव कराएंगे। क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। अब आप बताइए कि किस क्लास के तरफ आपको मूव कराने वाले हैं? जल्दी से बोलिए। हाँ, किस क्लास के तरफ आपको लेकर के हम जाने वाले हैं? हाँ, एक बार बताइए जल्दी से। मैं आपको, गुरुजी आप हर क्लास में 2 सब्जेक्टिव लेकर के आया करिए, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, मैं आपको मूव कराने जा रहा हूं। किधर लेके जा रहा हूं? आपको ले जाऊंगा 10th क्लास में। याद कीजिए आप लोग 10th क्लास को। उसमें आप लोग पेड़ पौधों में होने वाले अनुवर्तनी गति को पढ़े होंगे। किसको? अनुवर्तनी गति को पढ़े होंगे। याद कीजिए अनुवर्तनी गति होता क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ 10th क्लास। वाह क्या बात है, सारे बच्चे समझ गए थे कि गुरुजी अब हम लोगों को लेके चलेंगे कहाँ? 10th क्लास में। बिल्कुल, याद कीजिए अनुवर्तनी गति में आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ पौधों में बाहरी उद्दीपनों को, बाहरी सूचनाओं को ग्रहण कर उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्तन गति कहते हैं। अब आपको बताना है कि ये अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम बताइए कि आप लोग 10th क्लास में जब पढ़े होंगे तो उसमें ये तो जरूर पढ़े होंगे कि अनुवर्तन गति के प्रकार। जल्दी से आप बताएंगे कि अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, हाँ जल्दी से। हाँ एकदम मजा आ रहा है। हाँ, नर्सरी क्लास की ओर नहीं जी, अरे क्या बात करते हैं उतना पीछे आप लोग नहीं ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, अनुवर्तन गति, बिल्कुल अनुवर्तन गति प्रकार आपको बताना है कि अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं। ये सोचिए आप लोग, थोड़ा सोचिए, अनुमान लगाइए कि अगर एक, अभी तो धान का सीजन चल रहा है, धान के बीज को अगर उखाड़ लिया जाए, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, अगर उखाड़ लिया जाए और उखाड़ करके ऐसे रात को रख दिया जाए तो उसकी जड़ें किधर जाएगी? ऊपर जड़ हो जाएगी या नीचे जाएगी? आपको ये भी आपको बताना है। तो सोचिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए एक बार हम पहले बात कर लेते हैं। क्या? अनुवर्तन गति के प्रकार। परिभाषा नहीं लिखेंगे अनुवर्तन गति का। अनुवर्तन गति, कौन सा? अनुवर्तन गति का प्रकार, गति का प्रकार। याद कीजिए आप लोग, सारे लोग याद करेंगे और जैसे हम लिखेंगे कहेंगे गुरुजी याद आ गया अनुवर्तन गति। एक तो हो जाएगा प्रकाश नुवर्तन गति, याद आ रहा है? प्रकाश नुवर्तन गति। उसके बाद क्या था जी 2 नंबर में? बोलिए 2 नंबर में क्या था? आप ही लोग बताएंगे 2 नंबर में क्या था जी? 2 नंबर में क्या था जल्दी बताइए। तो आप कहिएगा जलानुवर्तन। लीजिए तो कहिएगा जलानुवर्तन। बिल्कुल, हाँ
नुवर्तन, नुवर्तन गति। लो भाई, जलानुवर्तन गति। अब यहां पे ध्यान देना है, जलानुवर्तन गति हो गया। तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में आपको बताना है, तो तीसरे नंबर में हो जाएगा, हाँ बोलिए जल्दी से, रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अनुवर्तन गति, अनुवर्तन गति, अनुवर्तन, अनुवर्तन गति। एक और है, एक और है, और इसी पर तो हम लोगों को फोकस करना है। जो अभी का कंसेप्ट है वह यही आने वाला है 4 नंबर। बोलिए 4 नंबर में क्या होगा, जल्दी से बताना है, 4 नंबर में क्या होगा। हाँ हाँ, जलानुवर्तन गति होगा। हाँ ठीक है। एक बच्चे कह रहे हैं सर आप अभी कितना में पढ़ते हैं, क्या बात है जी चलिए चलिए, एक और आपको बताना है, ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, नुवर्तन गति। तो ये 4 गति आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये 4 गति आप लोग पढ़े होंगे। और हम लोगों को किससे मतलब है, अभी हम लोगों को मतलब है गुरुत्वानुवर्तन गति से। ठीक है, हाँ, यानी कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार गति करते हैं। ठीक है, उसके अनुसार क्या करते हैं, गति करते हैं। अब बात आती है गुरुत्वानुवर्तन गति की। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो बैगन का, याद कीजिए, बैगन का बीज ले लीजिए, या अभी धान का बीज है, उस धान के बीजों को उखाड़िए। गोभी, जो गोभी होता है ना, फूल गोभी या बंद गोभी, उसके जड़ों को उखाड़िए और उस बीज को आप रात भर के लिए जमीन पर ऐसे रख दीजिए। ठीक है, जमीन पर ऐसे रखिएगा तो उसकी जो सोड़े हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वह नीचे की तरफ जाएगी, न कि ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब साफ है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के द्वारा वो जड़ें किधर जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। याद आ गया गुरुजी। चलिए, अब बात यहां पे आती है, किस पे, तना पे बात आती है। किसमें, तना पे बात आती है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति पाई जाती है। ठीक है, हाँ, भूमि की ओर गति होता है, बिल्कुल जी हाँ। अब मेन पॉइंट यहां पे आता है लक्षण में। पहला ध्यान दीजिएगा, इस बात को अब यहीं पे समझना है कि तना में, किसमें, तना प्राय ऋणात्मक, कौन सा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन एवं तना में लिखिएगा यहां पे। हाँ, तना, 1 नंबर, तना में, इस बात को ध्यान समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, नीचे की ओर तना में प्राय ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन एवं धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, कौन सा, प्रकाश अनुवर्तन होता है या पाया जाता है, होता है या पाया जाता है। अब समझिए इस बात को, मैंने क्या बताया कि गुरुत्वानुवर्तन होता क्या है, तना में प्रकाश अनुवर्तन होता है सर, बिल्कुल हाँ, बता रहा हूं, रुक जाइए यही बात तो यहां लिखे हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। यानी कि कहने का मतलब है कि ये हो गया पेड़, क्या हो गया, ये हो गया पेड़, और इस पेड़ का जो तना है, ठीक है, इस पेड़ का तना है वह पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के द्वारा वह नीचे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन वह ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ता है, इस वजह से यहां लिखा हुआ है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि ये एक्सेप्शन है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें धनात्मक क्या है, तो प्रकाश अनुवर्तन गति, यानी प्रकाश अनुवर्तन गति में क्या होता है कि पौधों का विकास प्रकाश के दिशा की ओर होता है, प्रकाश के तरफ होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, चलिए दूसरी बात हम करें। दूसरी बात आपको हमने बता दी है पहले दूसरी बात बताई थी कि तना प्राय कैसा होता है, प्राय हरा होता है। कैसा, हरा होता है,
आता है, परंतु परंतु बाद में, कब? बाद में काष्ठीय 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 एवं हल्के भूरे रंग का हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये बात आपको ध्यान में, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ सर, एक बार और बता दीजिए। ओहो, चलिए बता देते हैं जी। मैंने आपको बताया कि प्रायः ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब है कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा जो जड़ है वह नीचे की तरफ चला गया। मैंने धान का एग्जाम्पल लिया। धान के बीज को अगर उखाड़ लिया जाए और जमीन पर रख दिया जाए तो आप रात भर में देखेंगे कि उसकी जितनी भी सोड़ी है वह नीचे की तरफ आ गई, न कि ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल यानी गुरुत्व बल के कारण जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ गई। लेकिन तना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तना पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के बाद भी तना ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर गति करता है, इसलिए इसको ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। लेकिन अगर बात करें वही, हाँ सर मस्ती से समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हम वहीं पे बात करें किसकी? धनात्मक की, तो प्रकाश अनुवर्तन गति में आप लोगों ने क्या सीखा है कि पेड़ पौधों में होने वाली वैसी गति जो प्रकाश के दिशा में होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि प्रकाश के दिशा में होने वाली गति पेड़ पौधों के पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और यहाँ जड़ में भी है, तना में भी ठीक उसी प्रकार से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से इसको धनात्मक कहते हैं। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया तो एक बार थम्स अप होना चाहिए और बोलिए कि यस सर समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हाँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है जल्दी से। हाँ चलिए, अब बात करते हैं कार्य की, ठीक है। हाँ, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। ठीक है जी। हाँ, खुशी ठीक है, मजा आ रहा है गुरुजी। चलिए ठीक है, मजा आना चाहिए, ठीक है। और एंजॉय करते हुए पढ़िए, है ना। बायो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बायो कुछ भी नहीं है। आप पूरी जो है शिद्दत से मेरे साथ पर डे लाइव क्लास में जुड़िए। आपको पता चलेगा जब लगातार 2-3 महीना आप मेरे साथ जुड़िएगा, आपको बायोलॉजी एकदम हलवा की तरह लगेगा, एकदम आसान लगेगा ही नहीं कि हम जो है ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सारे लोग लाइक कर रहे हैं, है ना। हाँ, सारे लोग थम्स अप भी कर रहे हैं कि यस सर समझ में आ गया, बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ओहो चलिए, थैंक यू आपका, धन्यवाद, मजा आ रहा है गुरुजी। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, ये हो गया तना। क्या हो गया? तना। अब हम पढ़ेंगे तना के कार्य। लीजिए लीजिए, अब जो है तना जो होता है ना, जड़ तो देख लिए थे आप। हाँ, जड़ का कार्य बताए थे कि नहीं जी? बोलिए, जड़ का कार्य बताए थे? बोलिए तो। सर सिलेबस कब समाप्त होगा? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। पहले आप इस बात को सोचिए, इस बात की चिंता कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, सिलेबस की चिंता छोड़िए। अगर मैं चाहूँ तो सिलेबस को 2-3 महीने में गर्दा मचा के खत्म कर दूंगा। हाँ, एकदम गोली की तरह निकाल देंगे। लेकिन उससे बताइए क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? आपको भी समझ में आना चाहिए ना। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, नो सर, ओहो, जड़ का कार्य मैंने नहीं बताया था। चलिए अब थोड़ा सा सुन लीजिए, अब लिखवाएंगे नहीं जड़ का। जड़ और तना दोनों का कार्य सुन लीजिए। जड़ क्या करता है आप बताइए? जड़ क्या करेगा? अगर आप बताइए कि अगर कोई पेड़ है, सिंपल सी बात समझिएगा, कोई पेड़ है, उस पेड़ के जड़ को अगर काट देते हैं तो क्या होता है? पेड़ गिर जाता है ना जी। पेड़ क्या होता है? गिर जाता है। तो हम यही कहेंगे ना कि पेड़ जो है, पेड़ को कौन सहारा देगा? तो जड़ सहारा देगा, है ना जी। जड़ क्या करेगा? सहारा देगा। यानी जड़ ही जो है वह पेड़ को, पादप को मिट्टी से या जमीन से मजबूती से क्या करेगा? बांध करके रखेगा, ठीक है, बांध करके रखेगा। साथ ही साथ अगर बात करें
तो मिट्टी में जितने भी घुलनशील पदार्थ है ना, जितने भी घुलनशील खनिज लवण है, जल है, उस सबको कौन अवशोषित करेगा? तो वो जड़ ही करेगा। कौन करेगा? जड़ ही करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ मिस्टर सुमित कुमार समझ गए। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं तना का क्या कार्य है। बात तो यहां आती है कि तना का क्या कार्य है। लो भाई अब देखिए, हाँ निम्नलिखित कार्य है। बच्चे कहने लगे सर बायो से यूपीएससी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी हाँ, वहां आपको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ जल को लाता है भूमि के नीचे से सर, हाँ बिल्कुल। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट की, ठीक है। हाँ पहले पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 1। तो हम कहेंगे तना के निम्नलिखित कार्य आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एगो में लिखवा देते हैं, अभी तक नहीं लिखवाए। हाँ लिख लीजिएगा, तना के निम्नलिखित कार्य है। लो भाई निम्नलिखित कार्य है, ये बात आपको पहली बार लिखा रहा हूं मैं ना, पहली बार लिखवा रहा हूं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, हर एक बार हम नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ हर एक बार आप लोगों को नहीं लिखवाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चा पूछता है। चलिए 1 नंबर में आते हैं कि ये क्या काम करता है। पहले नंबर पे कहेंगे कि जो तना होता है, तना पादपों को या पौधों को स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। हाँ अगर दूसरे नंबर की बात करें तो इसी तना पर फल भी होता है, फूल भी होता है, और जो कलिकाएं होती है वो कलिकाएं भी इसी पर धारण रहती है, यानी कि यही इसी पर पाई जाती है। हाँ ठीक है जी हाँ, इसी पर पाई जाती है। फिर अगर बात करें, हाँ कायिक प्रवर्धन का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? कायिक प्रवर्धन का, यानी कि तना कायिक प्रवर्धन में भी भाग लेता है। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन अर्थात कि इसके द्वारा नए पादप का भी निर्माण हो जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो ये जो तना होता है वह भोजन का संग्रहण भी करता है, भोजन को स्टोर भी करता है, ठीक है। अगर फिर से बात करें कि ये जो तना होता है वह जल एवं घुलित खनिज लवणों के परिवहन में या स्थानांतरण में सहायता करता है, सहयोग करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए। हाँ फल फूल का पालन करता होता है इस पर, बिल्कुल जी। चलिए लिखा जाए। बोलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने 5 पॉइंट बताई, अगर इन 5 पॉइंट में से अगर आपको 4 पॉइंट भी अगर याद हो गए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए लिख लिया जाए। हाँ गुरुजी यूपीएससी करने के लिए इंग्लिश जरूरी है? बताइए ना प्लीज। कोई जरूरी नहीं है, हिंदी मीडियम से भी अभी तो आप लोग देखे कि कितने जो है हाँ इंग्लिश हिंदी मीडियम से भी हाँ टॉप कर गए, हाँ किए हैं हिंदी मीडियम से। चलिए बात करते हैं, यहाँ अपने पॉइंट पे आइए ना, कहाँ कहाँ घुमाते रहते हैं आप लोग। चलिए हम लिखते हैं कि तना क्या करता है? तो आप कहिएगा तना पौधों को या पादपों को स्थिरता क्या करेगा? स्थिरता प्रदान करता है। लो भाई स्थिरता प्रदान करता है, एक बात हो गई। क्या करेगा? स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी बात हो गई, दूसरी बात बताइए क्या होगा? तो आप कहिएगा तना फल फूल, तना फल फूल ना, फल फूल एवं पत्तियों को धारण करता है, धारण करता है। हो गया 2 पॉइंट। और बोलिए मैंने आप लोगों को बताई। तीसरा पॉइंट आप ही लोगों से पूछेंगे। हाँ देखते हैं तीसरा पॉइंट आप लोग बता पा रहे हैं नहीं। हाँ जल्दी से। हाँ तीसरा पॉइंट आप लोगों से हम पूछेंगे। मैंने आपको बताया कि तना जो होता है, तना भोजन संचयन यानी स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, भोजन संचयन यानी स्टोरेज का कार्य करता है, भोजन संचयन करता है। लीजिए हाँ भोजन संचयन करता है। फिर अगर बात कर लें अगले नंबर की बात करें, यानी चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने? हाँ चौथा पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? आपको बताना है जी। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि तना जल एवं घुलित खनिज लवणों के परिवहन में सहायता करता है। क्या करता है?
तना जल जल एवं घुलित खनिज लवणों के परिवहन में क्या करेगा, सहायता करता है। लो भाई, सहायता करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए बात यहां तक समाप्त नहीं है, बात अभी और आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, और आगे जाएगा। और आगे बात क्या बनने वाला है, तो मैंने बताया कि इसके द्वारा जो तना होता है वह जनन प्रक्रिया में ही भाग लेता है। वह कौन सा जनन? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादपों के निर्माण में भी ये भाग लेता है। तो 5वां नंबर में आप लिखेंगे कि तना कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन। लो भाई, कायिक प्रवर्धन में भी भाग लेता है। जल्दी, हाँ, लेता है। कायिक प्रवर्धन आप लोगों को पता होगा। कायिक प्रवर्धन पता होगा, बोलिए। हाँ, कायिक प्रवर्धन पता होगा आप लोगों को। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों का या पादपों का कोई कायिक भाग है, जैसे जड़, तना, पत्ती, उससे अलग होकर के नए पादप का निर्माण कर देता है। इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, हाँ, इसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है जी। तना से ही हम लोग, हाँ, झुलुआ झूलते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, चलिए, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तना के कार्य। क्या हो गया? तना के कार्य। अब हम लोग ये सारी बातें समझ गए कि तना क्या होता है। ठीक है, तना क्या होता है, तना का लक्षण क्या है और तना का कार्य क्या है। अब चलते हैं कि तना की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसको कहते हैं तने का रूपांतरण। क्या कहते हैं? तने का रूपांतरण। और उसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए यहां पे, देखिए आ गया तना का रूपांतरण। क्या आ गया? तना का रूपांतरण, यानी मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या है? मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी तना का रूपांतरण। मैंने आपको जिस प्रकार से ये बताया कि जड़ों का रूपांतरण यानी मूलों का रूपांतरण, ठीक वैसे ही आप बोलिएगा तनों का रूपांतरण। ठीक है, हाँ, तनों का रूपांतरण, यानी कि तना क्या करता है कि विशेष कार्य या विशिष्ट कार्य या अनुकूलन हेतु, अनुकूलन के लिए अपने स्वरूप, अपने रूप, अपने संरचना में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, हाँ, परिवर्तन ला देता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं तना के रूपांतरण। क्या कहेंगे उसको? तना का रूपांतरण। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए। चलिए, हाँ, चलिए लिखे। चलिए जी, लिखा जाए, इस बात को लिखा जाए। आप कहिएगा क्या कहेंगे? तो तने द्वारा ना जी, हाँ, कहिएगा तने द्वारा विभिन्न कार्यों या अनुकूलन के लिए, हाँ, क्या कहेंगे? अनुकूलन के लिए अपने रूप या संरचना में परिवर्तन या बदलाव भी लिख सकते हैं। परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? परिवर्तन करना तने का रूपांतरण कहलाता है। तने का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ गए? तने का रूपांतरण क्या है, तो ये चीजें आपको समझना है, तने का रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया तने का रूपांतरण। इसमें क्या क्या आ गया? मान लीजिए कि तने को भोजन का संचयन करना है। क्या करना है? भोजन का संचयन करना है, जल का परिवहन कराना है। ऐसे कंडीशन में तना
जो है अपने रूप में, अपने संरचना में परिवर्तन लाएगा और उसी परिवर्तन को क्या कहेंगे, तने का रूपांतरण कहेंगे, यानी उसमें परिवर्तन आ गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, बढ़े आगे। अब देखिए, अब बात आती है कि तना किस कारण से अपने संरचना में, अपने रूप में परिवर्तन लाएगा। तो देखिए, तना जो है, मैंने यहां बताया कि तना विभिन्न विभिन्न यानी अलग अलग कार्यों के लिए, क्या करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अपने रूप में, अपने संरचना में परिवर्तन लाएगा। वो अलग अलग कार्य को देखिए कौन कौन सा है। पहले नंबर पे क्या आता है, भोजन संचयन के लिए। हो सकता है तना को भोजन का संचयन करना है, फूड का स्टोरेज करना है, इस वजह से वह अपने तने में परिवर्तन लाएगा, अपने तने के संरचना में परिवर्तन लाएगा, यानी रूपांतरण करेगा, ठीक है। तो एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर में आता है, अगर तने को सहारा प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है, उसको सहारा देना है, तब भी जो है तना अपने संरचना में, मूल संरचना में परिवर्तन लाएगा, ठीक है। तीसरी बात आती है संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जब इसको संरक्षण देना होगा, यानी जब इसको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे पादप को सुरक्षा देना होगा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी यह क्या करेगा, तो अपने 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 मूल संरचना में परिवर्तन लाएगा। और लास्ट मैंने बताई कायिक, क्या बताई, कायिक, यानी कि जब जनन प्रक्रिया में, यानी जब नए पादप का निर्माण करना होगा, उस टाइम भी अपने किसमें, तो अपने मूल तने की संरचना में परिवर्तन करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, इतनी बातें समझ में आई? बोलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से समझ में आई? हाँ, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े, जल्दी से बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप बस यस लिख दीजिए। हाँ, एक बार अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो एक बार लिखिए यस यस यस, जल्दी से। हाँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, जल्दी बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, लीजिए भाई ठीक है जी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ हम पूछने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक बार यस यस जल्दी बोलिए। हाँ, ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो एक बार सारे लोग लिखेंगे, जितने बच्चे अभी हमसे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे जो है लिखेंगे, सारे बच्चे, कोई भी बाकी नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए सारे लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से हम ये पूछ लेंगे कि, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि निम्न में, लीजिए भाई, निम्न में सुरक्षात्मक कवच या आवरण, लीजिए, सुरक्षात्मक आवरण कौन है? हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में सुरक्षात्मक आवरण कौन है। बहुत बढ़िया जी, सारे लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। हाँ, इसका अब आप आंसर दीजिए कि निम्न में सुरक्षात्मक आवरण कौन है। आप कहिए गुरुजी लो भाई, इसमें तो आप ऑप्शन दिए ही नहीं और फिर आप कह रहे हैं कि निम्न में ना। आप कहिएगा कि आप तो ऑप्शन दिए नहीं और फिर कह रहे हैं कि निम्न में सुरक्षात्मक आवरण कौन है। चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं, लीजिए, पहला ऑप्शन आ गया, लीजिए, पहला ऑप्शन आ गया मूल गोप, है ना, वो मूल गोप है। दूसरे नंबर ऑप्शन में आ गया, दूसरा ऑप्शन में आ गया विभ जयोतकी, ये गलती हो गया, विभ जयोतकी लिखेगा, विभ जयोतकी क्षेत्र, है ना ये, विभ जयोतकी क्षेत्र। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आ गया, लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में आ गया परिपक्वन क्षेत्र। कहिएगा कि अरे अलबत उलझाए आप। हाँ, और लास्ट में आ गया दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या आ गया? दीर्घीकरण क्षेत्र। कुछ बच्चे जो है इस चारों ऑप्शन को देख करके और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से ला दिए। याद कीजिए आप लोग पिछले क्लास को याद कीजिए। मैंने बताया था कि जड़ों में सबसे जो नीचे वाला जो कीप के समान जो संरचना होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मूलगोप। क्या नाम है? उसका नाम है मूलगोप। और ये मूलगोप क्या करता है? तो जब
मूल नीचे की तरफ तेजी से बढ़ता है तो वो मिट्टी के साथ घर्षण करता है। क्या करता है? मिट्टी के साथ घर्षण करता है, और उसी घर्षण से बचाने का काम कौन करता है? मूल गोप। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो सुरक्षात्मक कवच के नाम से जानते हैं। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहे हैं, जितने बच्चे, सारे के आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, मूल गोप इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मूल गोप होगा। चलिए बढ़े आगे, चलिए आते हैं अपने बिंदु, अपने पॉइंट पे। अब यहां बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बात, ये हो गई बात कि ये जो है अपने तनों में रूपांतरण किस कारण से करेंगे। तो ये सारे जो है कारण हैं जिस वजह से तना जो है अपने संरचना में, अपने मूल संरचना में परिवर्तन को ला रहा है। ठीक है, हाँ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं पहले नंबर की, कि जो भोजन संचयन है, ठीक है, भोजन संचयन के आधार पर, ठीक है, भोजन संचयन के आधार पर ये आपको पढ़ना है। देखिए अब जो है आप लोग अभी तक ये पढ़ोगे कि कुछ जो तना होता है अपने अपने मूल संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, वो आप सुनोगे कि ये भूमिगत तना है ना, आप कहेंगे कि ये जो है आकाशीय तना है ना, आकाशीय तना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, टाइम ओवर हो गया गुरुजी कोई बात नहीं, 5-10 मिनट रुक जाइए। हाँ 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, भूमिगत तने का रूपांतरण, ध्यान दीजिए, ये भूमिगत तने का रूपांतरण क्या होता है? मैंने आपको बताया कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले, कहाँ? भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो तना होंगे उसी को कहेंगे भूमिगत तने का रूपांतरण। ठीक है, अब देखिए, अब बातें आती है कि भूमि के अंदर पाए जाने वाला तना, याद कीजिए आलू, किसको? आलू को याद कीजिए आप, वो हल्दी होता है ना, हल्दी को याद कीजिए, जो अदरक होता है जिसको आदि आप लोग कहते हैं, जो हाँ जो आदि होता है अदरक, उसको याद कीजिए। हाँ और याद कीजिए, बिल्कुल जी 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट लेंगे। तो ये सब के सब है किसके उदाहरण है? तो आप कहिएगा भूमिगत तना का उदाहरण है। किसका? भूमिगत तना का उदाहरण है। देखिए यहां से आप लोगों से परिभाषा नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा कि भूमिगत तना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सारा बच्चा जानता है कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो तना होंगे उसी को कहेंगे भूमिगत तना। क्या कहेंगे? भूमिगत तना। आप लोगों से सीधा सवाल पूछेगा कि आलू में किस प्रकार का तना पाया जाता है। ठीक है, हाँ चाहे आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। ठीक है, अदरक किस प्रकार के तने का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ नहीं जी शलजम जड़ है, शलजम जड़ है, तना नहीं है। हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक ही बात बताई थी, जहां पे कोना दिखे, क्या दिखे? कोना, यहां पे कोना दिखाई पड़े, कोन दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े? कोन। इस बात को अगर आप ध्यान में रख लिए, कोन दिखाई पड़े वह क्या है? तो जहां पर कोना दिखाई पड़े वह है जड़। क्या है? जड़। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जहां आप शलजम पर जा रहे हैं तो शलजम में आप देखे होंगे कि उसमें नीचे की तरफ कोना दिखाई पड़ता है। जहां कोना दिखे वह क्या है? वह है जड़। क्या है? जड़। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भूमिगत तना समझ गए? हाँ भूमिगत तना समझ गए। अब इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, 2-3 बातें इसमें लिख लीजिए। पहली बातें आप क्या लिखेंगे? पहली बातें तो आप लिखेंगे कि भूमि के अंदर, कहां पे? भूमि के अंदर पाए जाने वाले भूमि के अंदर पाए जाने वाले तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण। ठीक है, हाँ भूमि के अंदर पाए जाने वाले तने का रूपांतरण। अब देखिए ये भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो तने का रूपांतरण है, इसमें अब देखिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत डीप चला जाए, है ना। आपसे डायरेक्टली जो अदरक है ना जी, जो आप आलू देख रहे हैं आलू है, या जो आप हाँ जो आप लहसुन प्याज ये सब आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सब देख रहे हैं, ये जो आपसे डायरेक्टली ना पूछे,
है ना। जैसे अगर पूछ ले कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो आप सीधे मार दीजिएगा भूमिगत, ना मार दीजिएगा। अगर अदरक पूछ ले तो भूमिगत, क्योंकि भूमि के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले लहसुन, तो क्या मारिएगा, भूमिगत। लेकिन बात फंसेगी कब, हाँ मूली नहीं होगा जी, हाँ मूली नहीं होगा, मूली जड़ है, हाँ ठीक है। तो अगर बात फंसी कहाँ, जब आपको लेके जाएगा कंद, ना जी। हाँ रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है। बात कहाँ जाएगी, अगर आपसे ये पूछ ले, याद कीजिए कंद, प्रकंद, हाँ है ना जी, सलकंद और कंद। यहां अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले तो आप लोग उलझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप भूमिगत का रूपांतरण, भूमिगत तने का रूपांतरण ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, है ना जी। हाँ वहां पे कंद, हाँ सलकंद और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। समझ गए सर, समझ गए, वाह बहुत समझदार हैं आप जी, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ पूछिए जी, सवाल का जवाब देंगे। चलिए अगले स्लाइड पे हम आते हैं, ठीक है। और यहां बात करते हैं भूमिगत तना, किसकी, भूमिगत तना, किसकी बात करते हैं, भूमिगत तने, तना का रूपांतरण। लीजिए तना का रूपांतरण, ये हो गया भूमिगत तना का रूपांतरण। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ज्यादा टॉप किया, और यहां ध्यान रखिएगा आप 11th में तो हमको लग रहा है कि नहीं ये पूछेगा इस तरह, ठीक है। हाँ 11th में नहीं ये पूछेगा, लेकिन अगर आप किसी हाई जो एग्जाम होता है, जैसे आप बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या कोई एएसआई हो गया, या नीट हो गया, वहां जब हाई जो एग्जाम होता है ना, हाँ जो इंडिया लेवल का होता है खास करके, वहां जाइएगा तब आपको इतना उलझा के पूछेगा और कहेगा कि इसमें जो है भूमिगत तना में एक तो आ जाएगा कंद, क्या आ जाएगा, कंद, इसको क्या कहेंगे, ट्यूबर। हाँ लिखिए कंद, कंद किसका उदाहरण, देखिए जो आलू होगा ना, आलू, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, अगर यहां पे हम कर देते उदाहरण, लीजिए ये हो गया उदाहरण। अब यहां पे ये कंद है, ठीक है, कंद, कंद जो है ये किस में पाया जाता है, तो कहिएगा आलू, क्या कहिएगा, आलू। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप कहिएगा गुरुजी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा कि आलू में किस प्रकार का तना पाया जाता है, तो आपको बताना कंद रूपी, कैसा, कंद रूपी तना पाया जाता है, ठीक है। हाँ कंद रूपी तना पाया जाता है किसमें, आलू में। ये बात समझ गए, आलू में कैसा, तो आप कहिएगा कंद रूपी, ठीक है। हाँ यहां पे लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जी, ठीक है। अब बात आती है, अब दूसरी बात आती है, आलू समझ गए, आलू में छोटे छोटे कंद होते हैं, ठीक है। सर आप आलू में कहाँ तना होता है बता रहे, रुकिए रुकिए, अरे ऐसे बातें करते हो सब कुछ, सब चित्र दिखा करके बता रहे हैं, रुक जाइए पहले यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे आती है जी परकंद, क्या आता है, परकंद। लीजिए कंद, प्रकंद, ये हो गया प्रकंद, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद आता है धन कंद, क्या आता है, इसके बाद आता है धन कंद, नाम सुने हैं, धन कंद। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सल कंद, क्या आता है, सल कंद। लीजिए अब आ गया सल कंद। तो ये चार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ परकंद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी से, परकंद को राइजोन कहेंगे, क्या कहेंगे, राइजोन, RHI। इसका एग्जाम्पल बोलिए राइजोन का, हल्दी अदरक है, क्या होगा, हाँ ये हो गया, क्या हो गया, हल्दी, हल्दी देखे होंगे, हल्दी कोमा अदरक, अदरक, ये हल्दी और अदरक में किस प्रकार के तना पाया जाता है, तो परकंद, क्या पाएगा, परकंद, क्या बोलेंगे, परकंद। लेकिन अगर वहीं पे पूछ ले, वहीं पे पूछ ले कि जो धन कंद होता है, कौन सा धन कंद होता है, हाँ कॉर्न, कॉर्न, इसमें जो है किस प्रकार का तना पाया जाता है, तो आप कहिएगा हाँ ये जो है धनकंद किस में पाया जाता है, जमी कंद में, किस में, जमी कंद में पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे पूछ ले कि जो सलकंद होता है ना जी, जो सलकंद होता है, इस सलकंद में किस प्रकार, यानी कि सलकंद वाला जो
तना होता है वह किसमें पाया जाता है? तो लहसुन, किसमें? लहसुन, लहसुन और किसमें? तो कहिएगा प्याज में। किसमें? प्याज में इस तरह के पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब यहां देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि आलू में किस प्रकार का तना पाया जाता है, ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन यहां पे पूछ ही लेते हैं। लीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि जमीकंद, ऐसे पूछेंगे धान कंद किसमें पाया जाता है? लीजिए, धान कंद निम्न में किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपके सामने रहेगा। देखिए, यहां रहेगा प्याज, क्या रहेगा? प्याज, ठीक है, यहां रहेगा प्याज, फिर रहेगा ऑप्शन नंबर बी में आलू, क्या रहेगा? आलू, ठीक है, आलू। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, जमीकंद, क्या रहेगा? जमीकंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या आ गया? जमीकंद। और लास्ट में देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ गया अदरक, क्या आएगा? अदरक। अब बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे अगर मिले, अगर आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बताया कि धनकंद निम्न में किसमें पाया जाता है? तो आप कहिएगा जमीकंद, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन उठाएगा कि जमीकंद में किस प्रकार का तना पाया जाता है? जमीकंद में किस प्रकार का तना पाया जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लूं, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ध्यान दीजिएगा, हाँ, कंद रूपी तना, ठीक है, हाँ, कंद रूपी, या सीधे पूछते हैं सलकंद रूपी तना निम्न में किसमें पाया जाता है? निम्न में किसमें पाया जाता है? ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जी, हाँ, एकदम सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब बताइए, इसका आंसर आप नहीं बता पाइएगा अगर ऑप्शन ए में रहे आलू, क्या रहे? आलू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में रहे हल्दी, क्या रहे? हल्दी। लीजिए, हाँ, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में रहे, हाँ, क्या रहे? ऑप्शन नंबर सी में लहसुन, क्या रहे? लहसुन, ठीक है, लहसुन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में रहे इनमें कोई नहीं। लीजिए इनमें कोई नहीं, ये ऑप्शन आकर के आपको उलझा दिया, ठीक है, इनमें कोई नहीं, ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको उलझाएगा। बोलिए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल जी, लहसुन। क्या होगा? लहसुन में किस प्रकार का? तो कहिएगा सलकंद रूपी तना पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल जी, हाँ, ठीक है, बढ़े आगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़े, ठीक है, हाँ, अब यहां देख लीजिए, यहां हो गया आलू, क्या हो गया? आलू। ध्यान दीजिएगा, ये जो आलू है यही तो इसका तना है, यही क्या है? यही है इसका तना, ठीक है, और यही तना भोजन को संग्रहित करके और ये फूल जाता है। क्या होता है? ये फूल जाता है, और जब ये फूल जाएगा तो क्यों फूलेगा? तो इसमें भोजन का संचयन हो गया, और ये किसका उदाहरण है? तो आप कहिएगा ये किसका उदाहरण है? तो कंद रूपी तना का उदाहरण है। किसका है? तो आप कहिएगा कंद रूपी तना का उदाहरण। किसका? कंद रूपी तना, ठीक है, कंद रूपी तना का उदाहरण कौन सा है? तो आप कहिएगा आलू, ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आगे आ जाता है हल्दी, अदरक, क्या आएगा? अदरक, ये हो गया अदरक, ठीक है, अदरक। और अदरक किसका उदाहरण है? तो आप कहिएगा प्रकंद। किसका? प्रकंद तना का उदाहरण, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हल्दी, ये आप लोग अदरक देखे होंगे, है ना, ये आप लोग देखे होंगे। चलिए, हाँ,
चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया जमीकंद। क्या हो गया? जमीकंद। और जमीकंद का मतलब आप लोग देहात में इसको कंदा के नाम से भी जानते होंगे। हाँ, ये इसकी खेती भी आप लोग देखे होंगे, कंदा। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी होती है कंदा और जमीन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जमीन के अंदर पाया जाता है, लंबा लंबा ना। तो ये किसका उदाहरण है? तो आप कहिएगा ये जो है भूमिगत तना का उदाहरण है। और ये भूमिगत तना में किसका है? धानकंद का है। किसका? हाँ, ये धन कंद का उदाहरण है। और ये धन, इसका नाम क्या है? तो जमीकंद। क्या है? जमीकंद। ठीक है, जमीकंद। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बढ़े आगे। चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट यही है। यहाँ इसके बाद जो है आप लोग क्लास की छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरे यहाँ होता है गुरुजी। हाँ, मेरे यहाँ होता है। ठीक है, बहुत लोगों के यहाँ होता होगा। ठीक है। जी हाँ, हाँ बहुत जगह होता है, मेरे यहाँ भी होता है इसकी खेती। ठीक है, हाँ ठीक है जी। सर छुट्टी कीजिए। चलिए लास्ट है, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब बात करते हैं सहारा प्रदान करने वाले हाँ तना के आधार पर, यानी जो तना होगा वह सहारा प्रदान करने के लिए अपने अपने मूल संरचना में परिवर्तन को करेगा। देखिए उसमें जो है 4 गो आपको पढ़ना है। एक तो ध्यान दीजिएगा, एक है स्तंभ अवरोही प्रतान। ठीक है, एस्टीम एस्टेम, हाँ ट्रेंडिल। क्या है? टेंड्रिल। ठीक है, एस्टेम ट्रेंडिल। अब देखिए आप कहिए गुरुजी ये लौका लौकी में तना कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे लौकी देखे होंगे आप लोग, लौकी यानी लौका। आपके बुक में लौका को ही लौकी के नाम से दिया गया, इस वजह से हमने लौकी लिख दिया। ठीक है, कद्दू। ठीक है, कद्दू का नाम सुने होंगे, इसी को शायद आपके यहाँ कोहड़ा के नाम से जानते हैं ना जी। हाँ सर प्लीज छुट्टी कीजिए, विवेक कुमार कहते हैं ब्रजेश सर प्लीज छुट्टी कीजिए। अरे रुक जाइए 5 मिनट, यही लास्ट है। ठीक है, हाँ तो कद्दू हो गया। खीरा आप लोग देखे होंगे। ये जो क्या होता है ना, ये जो है तना होता है। क्या होता है? तना होता है। ठीक है, और ये सहारा प्रदान करता है। किसको? तो ये सहारा प्रदान करता है जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब फल बनेगा। क्या बनेगा? फल बनेगा। लीजिए लौकी बना दिया हम। ठीक है, ये लौकी बन गया, तो इसको क्या करेगा? ये सहारा प्रदान करेगा इसको। ठीक है, इसको सहारा प्रदान करेगा। अभी के समय में जो नेनुआ है, जिसको आप अपने यहाँ घिउड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो उस घिउड़ा जो है देखोगे इससे लटका रहता है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ लटका होता है, और जो तना होता है उसको क्या करेगा? सहारा प्रदान करता है। फिर आगे बात करते हैं स्तंभ अवरोही मूल्य। ठीक है, यानी कि जो पान का पत्ता होता है, पान का जो पत्ता होता है उसको भी आप लोग देखे होंगे। उसके बाद मनी प्लांट। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के मूल पाए जाते हैं? स्तंभ अवरोही मूल। उसके बाद आता है स्तंभ अवरोही अंकुश। ठीक है, अंकुश। जैसे गुलाब, आप देखिए गुलाब का जो फूल देखे होंगे उसमें भी इस तरह के पाए जाते हैं। लास्ट है कि स्तंभ अवरोही लताएं। ठीक है, स्तंभ अवरोही लताएं, जैसे सेम गिलोय। सेम आप लोग देखे होंगे। हाँ, वही सेम जो लत्तर की तरह होता है, और ये जब बांस वो रख देते हैं, या बांस का काट करके जब पाझा टाइप का बना देते हैं, उस पे लत्तर जो है आगे बढ़ जाता है और फरता है। वही सेम की बात करते हैं। तो उसका जो तना होता है वह अपने मूल संरचना में परिवर्तन लाता है। किस वजह से? सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, हाँ सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, गुरुदेव आज 6 o'clock तक पढ़ाइए। ठीक है, हाँ 6 o'clock तक पढ़ाइए। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब 6 o'clock तक आज नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए बाकी आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। ये हुई, ठीक है, तने का रूपांतरण। कल आप लोग पढ़िएगा पत्ता। क्या पढ़ेंगे? लीफ पढ़ेंगे, पत्ता पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग क्लास कैसा लगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो 2 मिनट का समय है, फटाफट कमेंट करके आप जल्दी से पूछिए। अगर आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तब जल्दी से। हाँ लौकी तो लौका कैसे? हाँ लौका होता है जी, आप लोग देहात में देखे होंगे। हाँ जल्दी से पूछिए, जितना जल्दी हो सके, टाइम बहुत कम है। हाँ चलिए ठीक है।
सेम सेम क्या होता है? सेम, यस सर, अब बस कीजिए। हाँ बस ये लास्ट हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया जी। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, हाँ इसका मतलब है कि हाँ अब प्याज में भी जड़ होता है, बिल्कुल। प्याज में जड़ जो है ना, झाकड़ा जड़ नीचे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्याज होता है वह प्याज जो है वह तना का रूपांतरण है। ठीक है, हाँ प्याज जो है तना का रूपांतरण है। क्या अन्याय हो रहा है जी आपके साथ, बोलिए। पादप का वायवीय भाग को प्रो, हाँ वायवीय भाग जो ऊपर होता है, ठीक है, जो जमीन से ऊपर होता है उसको प्ररोह क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह क्षेत्र कहेंगे या प्ररोह भाग कहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, और बोलिए, और बोलिए, प्ररोह हो गया। हाँ मेरा सर डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? जा सकते हैं बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ जो है इतने समय तक जुड़े रहे। ठीक है, हाँ अभी जो है हाँ डेली क्लास लेते हैं सर, आप डेली क्लास लेते हैं? बिल्कुल जी, हाँ डेली क्लास। विकास कुमार कह रहे हैं, विकास विश्वकर्मा, हाँ ये कह रहे हैं कि आप डेली क्लास है, बिल्कुल शाम के 4 बजे एकदम डेली क्लास आप लोगों की बायो की होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, एकदम मजा आएगा। और आपको लगेगा ही नहीं कि बायोलॉजी क्लास जो है हाँ थोड़ा सा ही बोरिंग हो रही है, और एकदम मजे मजे आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, हाँ डेली क्लास होती है जी, बिल्कुल शाम के 4 बजे। हाँ पहले आप नाम चेंज कीजिए। हाँ ये कोई है मुखिया, हाँ बाद में मुखिया बन जाइएगा। ठीक है, हाँ पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के क्लास में एकदम शाम के 4 बजे आप और अपने दोस्तों को भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। आप सभी लोग जुड़िएगा एकदम बिल्कुल इसी टाइम में, हम आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।